हेलो दोस्तों, आज है 4 जून 2025 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सरकार ने लोन माफी का ऐलान किया है, आरक्षण को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया है, कर्मचारियों की सैलरी से जुड़ा बड़ा अपडेट भी जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं, नए नियम, अपडेट जानकारियां देखने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों और मित्रों को आज महेश नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान शिव को समर्पित महेश नवमी का पर्व मनाया जाता है और आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा का विशेष महत्व है। सनातन धर्म में महेश नवमी का अत्यंत पवित्र स्थान है और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन की गई पूजा से शिव परिवार की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो आज महेश नवमी के आप सभी दोस्तों और मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। जय भोलेनाथ और हर हर महादेव के साथ खबरों की आज शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर आप देखिए, पाकिस्तान में कराची की जेल से 216 कैदी भाग गए। कराची में भूकंप के झटके आए थे और वहां पर कैदियों को बैरक से बाहर निकाला गया था और इसी का फायदा कैदियों ने उठाया। 216 कैदी फरार हो गए, 80 कैदियों को दोबारा पकड़ लिया गया, लेकिन 135 कैदी अभी फरार ही हैं। साथ ही आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट तबाह किए गए। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स के हमले में पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट, 3 एयरक्राफ्ट और 10 से ज्यादा ड्रोन और क्रूज मिसाइलें तबाह हुई थी। राफेल और सुखोई 30 ने सेफ सेंटर में रखे चीनी ड्रोन भी तबाह कर दिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने 3 जून को पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि 10 मई की रात 1 बजे पाकिस्तान ने भारत को 48 घंटे में घुटने पर लाने की प्लानिंग की थी। उसने कई जगह पर एक साथ हमले किए और संघर्ष को बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान की योजना 8 घंटे में ही फेल हो गई। वहीं आप देखिए, आर्मी अफसरों की प्राइवेसी पर सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मीडिया बिना परमिशन के प्राइवेट जानकारियां सार्वजनिक न करें। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को मीडिया और लोगों से अपील की है कि वे सीनियर सैन्य अधिकारियों और उनके परिवारों की गोपनीयता का सम्मान करें। सरकार ने एडवाइजरी में यह भी कहा कि सेवारत या रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के निजी आवासों के पते छापने और उनके परिवारों के इंटरव्यू करने से भी बचें। वहीं आप देखिए, मानसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संभव। किरण रिजिजू सभी पार्टियों से बातचीत करेंगे। सीजीआई की जांच समिति ने दोषी पाया था। रुपयों से भरे हुए बंडल मिले थे केस कांड मामले में। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। बताया जा रहा है कि 15 जुलाई के बाद शुरू होने वाले मानसून सत्र में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि सरकार अभी इस बात का इंतजार कर रही है कि जस्टिस वर्मा खुद ही इस्तीफा दे दें। साथ ही आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई, 16 दल शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए इंडिया ब्लॉक की मंगलवार को नई दिल्ली में बैठक हुई। 16 विपक्षी पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुई। साथ ही आप देखिए, गूगल के अब नए एआई टूल से आप मिनटों में रियलिस्टिक एआई वीडियो बना सकते हैं। असली और नकली का फर्क करना बेहद मुश्किल होगा। गूगल ने भी हाल ही में अपना नया एआई वीडियो जनरेशन टूल VEO3 लॉन्च किया है और इसे अब तक का सबसे एडवांस मॉडल माना जा रहा है। चलिए, आईपीएल फाइनल से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी आपको दिखाते हैं। आईपीएल 2025 के फाइनल से पहले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्लोजिंग सेरेमनी हुई और इसकी थीम ऑपरेशन सिंदूर थी। इस सेरेमनी में एयर शो किया गया और इस दौरान एयरफोर्स ने तिरंगा फॉर्मेशन बनाया। वहीं बड़ी स्क्रीन पर सेना के पराक्रम का वीडियो भी दिखाया गया। क्लोजिंग सेरेमनी में बॉलीवुड सिंगर शंकर महादेवन ने अपने बेटे सिद्धार्थ और शिवम महादेवन के साथ परफॉर्मेंस दी। स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा दर्शक मौजूद रहे और इसके साथ ही आपको बताएं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला आईपीएल जीत लिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने इंडियन प्रीमियर लीग में अपना पहला टाइटल जीत लिया है। टीम ने मंगलवार को खेले गए फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से हरा दिया और इसी के साथ ही 18वें सीजन में आईपीएल को 8वां चैंपियन मिल गया है। आरसीबी की टीम आईपीएल इतिहास की 8वीं चैंपियन बनी है। चैंपियन बनने के साथ ही आरसीबी ने न केवल चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा जमाया, बल्कि विजेता टीम के रूप में 20 करोड़ रुपए भी अपने खाते में किए। वहीं उपविजेता पंजाब किंग्स की टीम को 12.5 करोड़ रुपए की इनामी राशि मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से आ रही है। मेघालय में इंदौर के ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सिंह के मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या पेड़ काटने के हथियार से की गई है। पीएम रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी हनीमून पर मेघालय के शिलोंग गए थे और 11 दिन बाद सोमवार को एक गहरी खाई में उनकी बॉडी मिली। राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी अभी भी लापता है, जिसकी तलाश में एनडीआरएफ भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं आप देखिए, नीदरलैंड में 11 महीने में गिर गई सरकार। मुसलमान विरोधी नेता गिर्ट वाइल्डर्स ने गठबंधन छोड़ा, कहा कि सरकार अप्रवासियों को निकालने में नाकाम। दरअसल नीदरलैंड में दक्षिणपंथी पार्टी पीवीवी ने गठबंधन से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। पार्टी चीफ गिर्ट वाइल्डर्स ने कहा कि उनकी पार्टी के सभी मंत्री सरकार से इस्तीफा दे रहे हैं और ये सरकार सिर्फ 11 महीने चल पाई। नीदरलैंड में जुलाई 2024 में गठबंधन की सरकार
सरकार बनी थी। इधर आप देखिए साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति होंगे ली जे म्यूंग। तख्ता पलट की कोशिशों के बाद ये बड़ा उलटफेर देखा गया। दक्षिण कोरिया में कंजर्वेटिव राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार किम मून सू ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। चलिए बड़ी खबर देखिए, जुलाई में हो सकती है भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने कहा ऐसा रास्ता निकाला है जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद रहेगा। भारत और अमेरिका के बीच जुलाई तक ट्रेड डील साइन होने की संभावना है। वहीं आप देखिए आज से हज यात्रा भी शुरू होने वाली है। इस बार हज यात्रा की शुरुआत 4 जून से होगी। हज यात्रा की रस्में जुल्हिज्जा की 8वीं तारीख से शुरू होती हैं। इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार हर मुस्लिम को अपने जीवन में एक बार हज जरूर जाना चाहिए। हज को इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक माना जाता है। हर साल लाखों मुस्लिम दुनिया भर से मक्का पहुंचकर हज करते हैं। हज एक बेहद ही पवित्र और आध्यात्मिक यात्रा होती है जिसमें कई अहम धार्मिक रिवाज पूरे किए जाते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करके लौटे ओवैसी के हैदराबाद में पोस्टर लगे, हर तरफ तारीफ हो रही है। चलिए बड़ी खबर लद्दाख से आ रही है। लद्दाख में 85% नौकरियां लोकल लोगों के लिए आरक्षित रहेगी। डोमिसाइल नीति भी बदल गई है। केंद्र सरकार ने लद्दाख में स्थानीय लोगों के लिए 85% नौकरियां आरक्षित की हैं, यानी नई डोमिसाइल नीति लागू की गई है और महिलाओं को 1/3 राजनीतिक आरक्षण भी मिला है। संस्कृति, भाषा और भूमि की सुरक्षा के लिए भी विशेष उपाय किए गए हैं। लद्दाख में आरक्षण की नई नीति लागू की गई है और इसके तहत सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 85% आरक्षण मिलेगा। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है और ये किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। और जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाए गए दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का भी उद्घाटन होने जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में शान से खड़ा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी और बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून 2025 को इस विशाल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि ये पुल न्यू इंडिया की ताकत और दूरदर्शिता का एक गर्वपूर्ण प्रतीक है। यह एफिल टावर से भी ऊंचा है। एफिल टावर से भी लगभग 35 मीटर ऊंचा है और अपनी खूबसूरती के लिए भी बेमिसाल है। चलिए बड़ी खबर देखिए, आप स्विट्जरलैंड के इस बैंक ने गुड न्यूज दी है। पिछले सप्ताह जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मार्च तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि धीमी होकर 7.4% रही। फिलहाल भारत को 6,800 किलोमीटर दूर से ही अच्छी खबर मिली है। स्विट्जरलैंड की ब्रोकरेज कंपनी UBS ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। इससे पहले 6% का अनुमान था। चलिए बड़ी खबर सरकारी हॉस्पिटलों से जुड़ी हुई है। अब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों से मिलने नहीं जा सकेंगे MR। केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार के अस्पतालों में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स यानी MR के डॉक्टरों से मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला मरीजों के हितों की रक्षा और नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए किया गया है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों को निर्देश दिए कि वे अस्पताल परिसर में MR को न आने दें। 1 नवंबर से इन गाड़ियों की दिल्ली में नो एंट्री। पेट्रोल पंप पर भी फ्यूल नहीं मिलेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी घोषणा की है। कहा कि 1 नवंबर 2025 से केवल BS6 CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश मिलेगा। ये नियम विशेष रूप से कमर्शियल वाहनों के लिए है। निगरानी के लिए ANPR कैमरे लगाए जाएंगे जो नंबर प्लेट स्कैन करके पुरानी गाड़ियों की पहचान करेंगे और उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने से रोकेंगे। साथ ही आप देखिए शुभांशु शुक्ला 10 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। दूसरी बार ये मिशन टल गया। इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 के तहत अब 10 जून को ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। ये मिशन दूसरी बार टाला गया है। सबसे पहले 29 मई को ये मिशन लॉन्च होना था, बाद में इसे 8 जून को शेड्यूल किया गया और अब 10 जून का अपडेट आ रहा है। 14 दिन के लिए स्पेस स्टेशन में जाएंगे। और पाक के लिए जासूसी के शक में पंजाब से गिरफ्तारी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारियां भेज रहा था। मोबाइल में ISI एजेंटों के नंबर भी मिले हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में पंजाब के तरन तारन से एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। वहीं राजस्थान के कांग्रेस नेता का पूर्व PA भी पाकिस्तानी जासूस निकला है और आरोपी सरकारी कर्मचारी बताया जा रहा है। राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में एक सरकारी कर्मचारी शकूर खान को गिरफ्तार किया। नेपाल में राजशाही समर्थक आंदोलन कुचलने की तैयारी कर रहे हैं। गिरफ्तारी के डर से नेता अंडरग्राउंड हुए। आंदोलन में शामिल 61 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। नेपाल की सड़कों पर राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर उठती आवाजें अब सरकार के निशाने पर हैं। अब PM KP शर्मा ओली की सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने की खुली तैयारी कर ली है। काठमांडू के रिंग रोड क्षेत्र को 2 महीने के लिए प्रतिबंधित घोषित किया है। चलिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में मुस्लिम निकाह के लिए वक्फ बोर्ड का नया फरमान। शादी करवाने वाले इमाम मौलाना 1100 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने आदेश जारी किया है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, कोऑपरेटिव बैंक घोटाला। छत्तीसगढ़ से ये खबर है। ज्वेलर्स बैंक मैनेजर की पत्नी गिरफ्तार हो गई है। ऑडिट में अब तक 28 करोड़ रुपए तक का गबन का खुलासा हो गया है। 11 आरोपी इस मामले में पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं। अंबिकापुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के तहत संचालित शंकरगढ़ और कुसमी शाखा में करीब 28 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ है और इसमें अंबिकापुर के एक बड़े ज्वेलर्स और बैंक मैनेजर की पत्नी भी शामिल बताई जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, जौनपुर में एक फेमस सर्प मित्र और यूट्यूबर मुरली वाले हौसला को आप भी जानते होंगे। यूट्यूब पर आप वीडियो भी देखते होंगे। मुरली वाले हौसला को कोबरा सांप ने डस लिया। लोगों के बुलाने पर वे गांव
में एक सांप को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे थे और वहां पर एक जाल के अंदर कोबरा फंसा हुआ था। मुरली वाले हौसला उसे निकालने लगे, तभी एकदम से सांप ने उनके हाथ में डस लिया। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बताया जा रहा है कि मुरली वाले हौसला 8000 से भी ज्यादा सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं। चलिए उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए आप। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आय सीमा बढ़ी। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से आर्थिक असमानता की दीवार टूट रही है। योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 से हर जोड़े पर 1 लाख रुपए खर्च कर रही है। ये धनराशि बढ़ने के बाद गोरखपुर में बीते 27 मई को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1200 जोड़ों का विवाह समारोह भी संपन्न हो चुका है और अब योगी सरकार के निर्देश पर अगले सीजन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर आप देख सकते हैं। हरियाणा सरकार होम स्टे योजना लाई है। कमरे किराए पर दे सकेंगे, सरकार ट्रेनिंग देगी। 10,000 रुपए तक रोजाना कमा सकते हैं। हरियाणा के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब होम स्टे योजना को पूरे प्रदेश में शुरू करने वाली है। पहले ये योजना 4 जिलों तक ही सीमित थी, लेकिन अब सीएम सैनी ने इसे पूरे प्रदेश में लागू करने को कहा है। 6 जून से इस योजना के लिए आवेदन शुरू होंगे। इस योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे वे होम स्टे को संचालित कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए उम्र की बाउंडेशन लगाई गई है। 15 साल से 29 साल तक के युवा इसके लिए पात्र होंगे। आपको बताएं हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह की योजना चल रही है और वहाँ के लोग अपने घरों के कुछ कमरों को गेस्ट हाउस के रूप में किराए पर देकर 10,000 रुपए प्रतिदिन तक कमा रहे हैं। साथ ही आप देखिए हिसार चंडीगढ़ फ्लाइट की बुकिंग शुरू, 9 जून से उड़ान शुरू होगी। किराया भी तय हो गया है। गाड़ी में 4 घंटे लगते हैं, लेकिन विमान से 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। राहुल गांधी आज हरियाणा आ रहे हैं। 11 साल बाद संगठन बनाने की नींव रखेंगे। गुटबाजी खत्म करने पर भी फोकस होगा। साथ ही आप देखिए रेवाड़ी पुलिस ने किराएदारों के पुलिस सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने किराएदारों का पुलिस सत्यापन जल्द से जल्द करा लें। एसपी साहब ने कहा कि कई बार अपराधी किसी अन्य शहर या राज्य में वारदात करने के बाद छोटे शहरों में किराएदार बनकर रहते हैं, इसलिए अगर आपने भी कोई किराएदार वगैरह रख रखा है तो उसका जरूर पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं। हिसार में मनरेगा मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल 9 जुलाई को। 600 रुपए दिहाड़ी समेत कई मांगे हो रही हैं। पंजाब में एससी परिवारों का कर्ज माफ कर दिया गया है। सरकार ने 68 करोड़ रुपए की राहत दी है। 31 मार्च 2020 तक के लोन पर यह नियम लागू होगा। 4727 परिवारों को लोन का फायदा मिलेगा। लोन माफी हो गई है। पंजाब में सीएम भगवंत मान की अगुवाई में कैबिनेट मीटिंग में यह बड़ा फैसला लिया गया। एससी परिवारों का कर्ज माफ करने का फैसला हो गया है। सीएम ने कहा कि हजारों परिवारों के लिए राहत का दिन है। चंडीगढ़ में पूर्व चीफ आर्किटेक्ट को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। 2.5 करोड़ रुपए ठग लिए गए। डीआईजी बनकर फर्जी कोर्ट ऑर्डर दिखाया गया। पैसे ट्रांसफर करवा लिए गए। ठगों ने मानसिक दबाव बनाकर कई दिन तक उनसे बड़ी राशि ट्रांसफर करवाई। अब पुलिस में शिकायत दर्ज हुई है और मामले की जांच हो रही है। वहीं बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान जाने से पहले और आने के बाद काशी गई यूट्यूबर ज्योति। पीएम ने जिस वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई थी उसमें भी वो सवार थी। अब एनआईए वाराणसी भी लाएगी, ऐसे अपडेट है। और साल 2022 के बाद ज्योति 4 बार पाकिस्तान गई, लेकिन इस विजिट से पहले या बाद में वो काशी जरूर गई। यानी ज्योति ने इसके वीडियो अपने चैनल में भी पोस्ट किए हैं। अभी तक की जांच में ज्योति के पाकिस्तान और काशी के बीच मूवमेंट का चौंकाने वाला ट्रेंड सामने देखा गया। फिलहाल जांच जारी है। हरिद्वार जमीन घोटाले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 आईएएस, 1 पीसीएस समेत 12 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। हरिद्वार जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। हरिद्वार नगर निगम की करोड़ों की जमीन से जुड़ा मामला है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने सरकार की ओर से पारित 2 बिलों को मंजूरी दे दी है। इनमें 12,000 से ज्यादा दिव्यांगजनों को शहरी और स्थानीय निकायों में नामांकन का अधिकार मिलेगा। ये बिल लंबे समय से राजभवन में लंबित है। मुंबई एयरपोर्ट पर 52 करोड़ रुपए की कोकीन पकड़ी गई है। विदेशी नागरिक गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने कोकीन को कमर और पैरों में छिपा रखा था। बिहार में शिक्षकों के पास ट्रांसफर रोकने का मौका आया है। ई शिक्षा कोष पोर्टल खुल गया है। बिहार में 1,90,000 शिक्षकों को तबादला रोकने का ये मौका शिक्षा विभाग ने दिया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को राज्य सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिल गई है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 7% की बढ़ोतरी की गई है और इसके चलते अब 46% मिल रहा डीए बढ़कर 53% हो गया है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए दुर्घटना बीमा कवर जैसी नई सुविधाएं भी लागू की गई हैं। इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनकी पत्नी को भी मुफ्त यात्रा पास देने का निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। उत्तर प्रदेश रोडवेज में 500 संविदा चालकों की भर्ती हो रही है। 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन 3 और 4 जून को हो रहा है। 8वीं पास 23 से 58 आयु वर्ग के अभ्यर्थी जिनके पास 2 साल पुराना भारी वाहन का लाइसेंस है आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश रोडवेज ने मुरादाबाद परिक्षेत्र में 500 संविदा चालकों की भर्ती निकाली हुई है। उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाना आसान हुआ। अब ई कोड से लेकर सेल्फ सर्टिफिकेशन तक की सुविधाएं देगी सरकार। साथ ही आपको बताएं उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों को बड़ा तोहफा मिल गया है। पुलिस और पीएससी भर्ती में 20% आरक्षण मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की सेवा कर चुके अग्निवीरों को लेकर यह ऐतिहासिक फैसला लिया। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस आरक्षी, पीएससी आरक्षी, घुड़सवार एवं फायरमैन की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और यही नहीं, इन उम्मीदवारों को आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी मोहन सरकार की कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। पचमढ़ी वन्य
रिजर्व को राजा बबूत सिंह के नाम पर करने का फैसला हुआ। श्रम विभाग में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जहां महिलाएं सुरक्षित तरीके से रात में काम कर सकती हैं। ठेका श्रमिक नियमों में भी बदलाव होगा। लेबर एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी गई। राजस्व विभाग में 500 पदों को खत्म कर 1200 पदों का सृजन करने का भी फैसला हुआ। IT के पदों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा और भी कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। आधी रात को नहीं खेल सकेंगे रियल मनी ऑनलाइन गेम, एक बड़ी खबर है। तमिलनाडु सरकार के लाए गए ऑनलाइन गेमिंग नियमन को मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को वैध ठहराया है। न्यायालय का कहना है कि निजी स्वायत्तता का अधिकार अपने आप में पूर्ण और सेहत से बढ़कर नहीं है। हाई कोर्ट के इस फैसले से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को झटका लगा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने आदेश में तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को बरकरार रखा है, जिसमें आधार सत्यापन अनिवार्य करना, आधी रात से सुबह 5 बजे के बीच ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध शामिल है। और ये फैसला कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका है, जिन्होंने नियमों को चुनौती दी थी। यानी आधी रात से सुबह 5 बजे के बीच ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध रहेगा। तमिलनाडु से जुड़ा अपडेट है। बैंकों में फिर से गहराया डिपॉजिट संकट। मार्च 2025 तक डिपॉजिट ग्रोथ 13% से घटकर 10.6% रह गई है। अगर RBI आगे भी रेट कट करता है तो बैंक FD पर ब्याज और घटाएंगे। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए आप, वेटिंग टिकट खरीदने की अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मेक माई ट्रिप एक खास सर्विस लाया है। यात्रा बुकिंग मंच मेक माई ट्रिप ने ट्रेनों में सीट उपलब्धता की जानकारी देने की सेवा शुरू की है। इससे यात्रियों को किसी ट्रेन की टिकट कब तक उपलब्ध रहेगी ये जानकारी मिलेगी, ताकि वे समय पर अपनी टिकट बुक करा सकेंगे। गुरुग्राम स्थित कंपनी ने ये सेवा पेश कर दी है। आपको बताएं, भारत में आरक्षित रेल टिकट की जो बुकिंग है वो प्रस्थान तिथि से 60 दिन पहले शुरू हो जाती है। हालांकि अधिकतर यात्री अपनी योजना को प्रस्थान तिथि के बहुत करीब आने पर ही अंतिम रूप देते हैं। तो मेक माई ट्रिप ने अच्छा विकल्प दिया है, जहां नई सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए अब लोन लेकर भागना नहीं होगा आसान। SBI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जैसे 5 सरकारी बैंक मिलकर वसूली करेंगे। नई बनने वाली कंपनी के जरिए सभी सरकारी बैंक पुराने फंसे लोन पर ज्यादा फोकस करेंगे। शुरू के समय में इसमें 5 बैंक शामिल होंगे। इसके बाद से दूसरे सरकारी बैंक भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगे और इस अलायंस की तरफ से पूरे प्लान का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जाएगा। अक्सर आप लोगों को यह सुनने को मिल जाता होगा कि बैंक के लोन लेकर भर नहीं रहे और इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन अभी इस समस्या का समाधान खुद बैंकिंग सेक्टर ने निकाला है। 5 सरकारी बैंक मिलकर एक नई कंपनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं और इन कंपनियों का काम 5 करोड़ रुपए से कम वाले लोन या फिर रिटेल और MSME लोन को वसूलने का रहेगा। इसके अलावा देखिए, भारत का चुनाव आयोग नई टेक्नोलॉजी ला रहा है। अब हर 2 घंटे में मिलेगा सटीक वोटिंग परसेंटेज। मतदान डेटा रियल टाइम अपडेट होगा। देरी खत्म होगी, पारदर्शिता भी बढ़ेगी। बिहार में बम्पर भर्ती के लिए कैबिनेट की मोहर लग गई है। अलग अलग विभागों में 4000 से ज्यादा पदों को भरा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 जून को एक पेड़ मां के नाम 2025 अभियान की शुरुआत करेंगे और इसी दिन PM मोदी अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। बांग्लादेश में जमात-ए इस्लामी की वापसी, यानी बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह देश में प्रतिबंधित किए गए राजनीतिक दल जमात-ए इस्लामी को दोबारा मान्यता दें। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला जमात-ए इस्लामी की 10 साल से ज्यादा तक चली न्यायिक लड़ाई के बाद आया है। यानी अब जमात-ए इस्लामी फिर बांग्लादेश में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की तरह चुनाव लड़ सकेगी। आमिर खान ने भी हाल ही में एक बड़ी घोषणा की है। उनकी एक सुपरहिट फिल्म अब YouTube पर फ्री में देखी जा सकेगी। एक इवेंट में उन्होंने जानकारी दी। इस फिल्म को केवल 1-2 हफ्तों के लिए उनके YouTube चैनल आमिर खान टॉकीज पर उपलब्ध कराया जाएगा। RPF SI भर्ती के अगले चरण का जो संभावित कार्यक्रम है वो घोषित हो गया है। RRB RPF SI से जुड़ा अपडेट है। चलिए अब आपको कोरोना से जुड़ा अपडेट भी दिखाते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। कोरोना धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक्टिव मामलों की संख्या 4000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की जाने गई। अहमदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 60 मामले आए। गुजरात में 24 घंटे में 108 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। एक की जान भी गई है। महाराष्ट्र में 86 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई से ग्वालियर लौटा एक होटल कारोबारी भी कोरोना संक्रमित निकला। पत्नी और बच्चों के भी सैंपल लिए गए। वहीं छत्तीसगढ़ रायपुर में भी 3 नए मरीज मिले। लखनऊ में कोरोना का 6ठा मरीज मिला। कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं। और तो और हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना की दस्तक। नाहन में एक महिला पॉजिटिव पाई गई। अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य। सार्वजनिक क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग की भी एडवाइजरी जारी हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट आप देख सकते हैं। 13 जून तक इस राज्य की यात्रा पर न आए। भारी बारिश और बाढ़ के बीच मिजोरम सरकार की एडवाइजरी है। मिजोरम में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के कारण राज्य सरकार ने 13 जून तक ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। भारी बारिश से जान माल का भी नुकसान हुआ है। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। सरकार ने सभी को 13 जून तक यात्रा स्थगित करने का अनुरोध किया है, ताकि राहत और बचाव कार्य सुचारू रूप से चल सके। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मणिपुर में आसमानी आफत देखने को मिल रही है।
देवदूत बनकर सेना के जवान उतरे हुए हैं और अब तक 1500 लोगों की जानें बचा चुके हैं। भारी बारिश से मणिपुर और नागालैंड बेहाल, सड़कें टूट गई, हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। साथ ही आपको बताएं आज राजस्थान में 29 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने राज्य में बुधवार को जयपुर समेत 29 जिलों में आंधी बारिश और बादल छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के 19 शहरों का भी मौसम बदल गया। वाराणसी और बरेली में बारिश हुई, संभल में ओले भी गिरे। आज 60 शहरों में अलर्ट है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी। 6 जून के बाद मौसम सामान्य होने लगेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, HDB फाइनेंशियल के IPO को सेबी की मंजूरी मिल गई है। शेयर बाजार के 21.73 करोड़ निवेशकों को बड़ा झटका लगा, डूब गए 2.39 लाख करोड़ रुपए। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 636 अंक गिरकर 80,737 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 174 अंकों की गिरावट रही और ये 24,542 के स्तर पर बंद हुआ है। टाटा हैरियर EV लॉन्च हो गई है। शुरुआती कीमत 21,49,000 रुपए। फुल चार्ज पर ये 622 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। साथ ही आपको बताएं, हुंडई अल्काजार के नए वेरिएंट भी लॉन्च हो गए। राजस्थान के जयपुर में रोबोट से हार्निया का ऑपरेशन हुआ। SMS हॉस्पिटल में सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टरों ने ऑपरेट किया। साथ ही आपको बताएं, राजस्थान से जुड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजों से पहचान बताकर 65 लाख रुपए ठग लिए गए। कोर्ट में विचाराधीन मामलों में फैसला पक्ष में करवाने का झांसा दिया था। इसके अलावा आप देखिए, राजस्थान में 150 करोड़ का ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा। अलवर के 3 इंजीनियर गिरफ्तार किए गए। 30 इन्होंने वेबसाइटें बनाई, 60,000 लोगों ने पैसा लगाया। राजस्थान UP MP में इन्होंने प्रॉपर्टियां खरीदी हैं। अलवर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले 3 इंजीनियर दोस्तों को अरेस्ट किया गया है। तीनों ने मिलकर 2 साल में 30 से ज्यादा वेबसाइट बनाई और इन वेबसाइटों से 60,000 लोग जुड़े थे और वे इसके जरिए करीब 150 करोड़ रुपए का सट्टा खिला चुके हैं। वर्चुअल करेंसी के जरिए सट्टा लगाया जाता था, जबकि हवाला के जरिए पैसों का लेन देन होता था। बताया जा रहा है कि तीनों अलवर में एक स्पोर्ट्स क्लब भी चलाते हैं। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान के श्री गंगानगर से भी ये बड़ी खबर है। श्री गंगानगर में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मंगलवार को छापेमारी की और इस दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। नकली बीजों के स्टॉक को जब्त कराया गया है। कृषि विभाग ने भी इन बीजों के सैंपल लिए हैं। एक्सपायरी बीजों को नई थैलियों में पैक करने और रंग चढ़ाकर उन्हें नया दिखाने का खुलासा हुआ। साथ ही आपको बताएं, राजस्थान के इस जिले में बन रहा भारत का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो। एक साथ 3 ट्रेनों की मरम्मत हो सकेगी। देश भर में 4 वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो बनाने की योजना है। जोधपुर में मेंटेनेंस डिपो बनाने का काम शुरू हो गया है और इस साल के अंत तक काम पूरा होने की उम्मीद है। साथ ही राजस्थान से जुड़ा एक और अपडेट आपको बताते हैं। राजस्थान में 30 जून तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने वाले व्यक्तियों को राहत मिल सकती है। रसद विभाग 30 जून के बाद गिव अप अभियान में गेहूं की वसूली शुरू करेगा। जो लोग गलत तरीके से राशन ले रहे हैं उनकी वसूली होगी। इसलिए सरकार ने मौका दिया और कहा कि 30 जून तक अपनी इच्छा से अपना नाम इस योजना से कटवा लें, वरना 30 जून के बाद फिर आपको अपनी गेहूं की वसूली जमा करानी पड़ेगी। राजस्थान में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एग्जाम की मॉडल आंसर की जारी हो गई है। वहीं आपको बताएं, राजस्थान में बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर एक नया सर्कुलर जारी हुआ है। 90% से ज्यादा परिणाम आने पर सर्टिफिकेट मिलेगा और कम रहने पर टीचर्स का ट्रांसफर होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है। बेस्ट रिजल्ट, बेटर रिजल्ट देने वाले सरकारी स्कूलों को अब श्रेष्ठता प्रमाण पत्र मिलेगा और यदि रिजल्ट खराब रहा तो फिर प्रिंसिपल साहब को जवाब देना पड़ेगा। 60% से कम रिजल्ट आने पर चेतावनी मिलेगी। नागौरी मेथी मसाला सूची में शामिल हुई है। GI टैग मिलने से एक सीढ़ी दूर है। अगर GI टैग मिला तो फिर इसकी पहचान बढ़ेगी। खुशबू और स्वाद इसकी मुख्य विशेषता है। नागौरी मेथी हर गृहिणी के मसालों में शामिल होती है। वहीं आप देखिए, राजस्थान के पेपर लीक केस पर वेब सीरीज बन गई है। 2 स्कूली बच्चों की कहानी जो एग्जाम पास करने के लिए पेपर चुराते थे। राजस्थान में पेपर लीक से जुड़ी वेब सीरीज 6 जून को OTT प्लेटफॉर्म स्टेज पर रिलीज होने जा रही है। MDS यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत हो गई है। स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिलेगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट मार्कशीट वगैरह आप घर बैठे ही ले पाएंगे। अजमेर की MDS यूनिवर्सिटी में अब स्टूडेंट्स को डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट प्राप्त करने के लिए फीस जमा कराने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं आना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कर दी है। राजस्थान प्रदेश की 7000 समितियों का कंप्यूटरीकरण होगा। फर्जी तरीके से सहकारी लोन नहीं उठा पाएंगे। रिकॉर्ड ऑनलाइन होने से गड़बड़ियां भी रुकेगी। किसानों के नाम ऋण उठाने में होने वाले फर्जीवाड़े पर अब डिजिटल सिस्टम से लगाम लगाई जाएगी और इसी कड़ी में राजस्थान प्रदेश की करीब 7000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण होगा और इन सभी समितियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में लगा MP का पहला ओपन ऑक्सीजन स्टेशन। लोगों को फ्री एंट्री मिल सकेगी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राजधानी भोपाल के DB मॉल में मध्य प्रदेश का पहला ओपन ऑक्सीजन स्टेशन बनाया गया है। ये स्टेशन आम लोगों के लिए फ्री है और इसे जंगलवास संस्था ने तैयार किया है। और इसकी खास बात यह है दोस्तों की इस तरह का ऑक्सीजन स्टेशन कोई भी व्यक्ति अपने घर की छत, बालकनी, पेंट हाउस, कैफे या ऑफिस में भी तैयार कर सकता है और इसका मकसद यह है कि लोग देख सकें कि कैसे छोटे छोटे स्तर पर भी पर्यावरण के लिए बड़ा योगदान दिया जा सकता है। पौधों से जुड़ा अपडेट है। वहीं देखिए, आप उज्जैन में शिप्रा तीर्थ परिक्रमा 2 दिन तक होगी। CM भी शामिल होंगे। 4 और 5 तारीख को बड़ी संख्या में श्रद्धालु हाथों में ध्वज लेकर निकलेंगे। सोने चांदी के भाव भी आपको बताते हैं। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 187 रुपए बढ़कर 96,867 रुपए पर पहुंच गए। चांदी का भाव 2
2,699 रुपए बढ़कर 1,04,60 रुपए प्रति किलो हो गया है। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 4 जून बुधवार के ग्रह नक्षत्र सिद्धि और वर्धमान योग बना रहे हैं, जिससे वृष राशि वालों के रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को तरक्की के मौके मिलेंगे। सिंह राशि वालों को बिजनेस में सफलता मिलेगी। तुला राशि वालों के बिजनेस के काम बेहतर होंगे। धनु राशि वालों के ज्यादातर काम मनचाहे तरीके से पूरे हो जाएंगे। मकर राशि वालों के प्रॉपर्टी और व्हीकल के बिजनेस में फायदा होगा। मीन राशि के नौकरी पेशा लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है और बाकी राशियों के लिए भी आज सामान्य दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो में आपको कौन सी खबरें अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वालों और जान पहचान वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप जरूर शेयर कीजिएगा। आपका लाइक और शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है ना। तो एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।